बच्चे जो हैं वो भी ये बात सोचते हैं कि हम कैसे टॉपर आ जाए। टॉपर लोग क्या अलग कर देते हैं सर? सर कुछ अलग नहीं होता, बस थोड़ा सा और ध्यान देना होता है नॉर्मल बच्चों के अपेक्षा में। इनाम राशि कितनी? 2 लाख। कैसी खुशी हो रही है जब इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा? मुझे यह सम्मान पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या क्या मिला है? मेडल मिला है? मेडल, प्रशस्ति पत्र और 1.5 लाख का चेक और लैपटॉप। जिस स्कूल में जितने छात्र हैं उसके हिसाब से शिक्षक हूँ। जैसे मैं जिस विद्यालय से पढ़ा हूँ वहाँ मैं कॉमर्स स्ट्रीम का एक अकेला छात्र था और मेरे लिए 5 शिक्षक थे। मतलब ऐसे जगह रहते जहाँ पे उनका उपयोग हो सके, अनुपयोगी रूप में वो काम कर रहे थे। इसीलिए बिहार बोर्ड को इस पे ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ शिक्षकों की व्यवस्था स्कूल में नहीं, सही जगह सही लोगों की व्यवस्था है, सही रिजल्ट दे। सिलेबस को फोकस बना के रखिए और पढ़ते रहिए, आसानी से हो जाता है। मैं तो 5-6 घंटा पढ़ता। ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको मद्देनजर रख के पढ़ाई कीजिएगा और आप मैनिफेस्ट कीजिएगा कि हम बन सकते हैं और उसके मुताबिक मेहनत करना पड़ेगा। आप बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं अपना नाम राकेश पाठक। मेधावी छात्रों को जिन्होंने टॉप किया है 10वीं की परीक्षा में, 12वीं की परीक्षा में, ऐसे विद्यार्थियों को आज जो है सम्मानित किया जा रहा है। उनको लाख लाख रुपए दिए जा रहे हैं। टॉपर जो है सबसे नंबर 1 पर 2 लाख, उसके बाद 1.5 लाख, 1 लाख, उसके बाद जो है लैपटॉप जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा। और यहाँ पर जो है टॉपर्स हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसे वो लोग जो है यहाँ पर। आप टॉपर हैं? हाँ। क्या नाम है? आकाश कुमार। किस चीज में टॉपर है आकाश? इंटरमीडिएट सेकंड टॉपर साइंस। कैसी खुशी हो रही है जब इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को जो पढ़ाने का काम किया जा रहा है उसमें मैं भी शामिल और मुझे यह सम्मान पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या क्या मिला है? मेडल मिला है? मेडल, प्रशस्ति पत्र और 1.5 लाख का चेक और लैपटॉप। क्या करेंगे इन पैसों का, कुछ सोचा है? क्या करेंगे इस धनराशि का नहीं सोचा है। शिक्षा केवीसी की तरह सवाल हो गया ना, क्या करेंगे आप इस धनराशि हाँ, का? समझ रहे। कैसे पढ़ाई किया जाए जिससे कि टॉपर आने के लिए क्या कुछ अलग तैयारी करनी पड़ती है? क्या कहेंगे? नहीं, बस सिलेबस को फोकस बना के रखिए और पढ़ते रहिए, आसानी से हो जाता है। मैं तो 5-6 घंटा पढ़ता था। कहाँ से आप? अरवल। अरवल से। देखिए, अरवल से है ये, और ये जो है बोल रहा है कि हमको जो है 1.5 लाख रुपए जो है मिले और साथ ही साथ इसमें जो है लैपटॉप भी दिया गया है। एक बार आप प्रशस्ति पत्र अपना दिखा देंगे। देखिए, ये प्रशस्ति पत्र है जो कि दिया गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा। एक मेडल दिया गया है और एक लैपटॉप जो है वो दिया गया है, और धनराशि जो है वो भी दी गई है। और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप भी टॉपर्स हैं? आप कौन से विषय से? इंटर साइंस 3rd। कौन सा रैंक है? 3rd। आपको भी सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है ये सम्मान? बहुत अच्छा। जब पढ़ाई कर रहे थे, जब एग्जाम दे रहे थे तो ऐसा लगा था कि टॉपर बनेंगे और इस तरह से सम्मान मिलेगा? कोशिश तो था। कहाँ से आप? गया जी से। ये बताइए कि जब ये पैसा मिला है इसके बारे में कुछ सोचे हैं कि इसको कहाँ खर्च करना है, क्या करना है? प्रॉपर आगे एजुकेशन में ही लगाना है, खुद के एजुकेशन में, ताकि क्या करना चाहते हैं? आगे मेडिकल लाइन में जाना। डॉक्टर बनना। चलिए, देखिए गया जी से है डॉक्टर। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। रवि डॉक्टर बनना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अभी जो हमें सम्मान मिला है तो सम्मान मिला यहाँ पर रैंक लाने वाली जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ है। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये काम किया और किस तरह से जो है इस रैंक को पाया है और उसके बाद उनका क्या रिएक्शन है। फर्स्ट रैंक आया है और जिस तरह से सम्मानित किया गया है, लग रहा था जब पढ़ रही थी तो टॉपर आएंगे और इस तरह से सम्मानित किया जाएगा। सर 10th में भी 8वां रैंक था तो लगा था कि टॉप 5 में आना ही है, पर फर्स्ट रैंक आ जाएगा ऐसा सोचा नहीं था। क्या टॉपर्स जो होते हैं वो कुछ अलग तैयारी करते हैं? किस तरह से पढ़ाई करते हैं लोग? बच्चे जो हैं वो भी ये बात सोचते हैं कि हम कैसे टॉपर आ जाए। टॉपर लोग क्या अलग कर देते हैं सर? सर कुछ अलग नहीं होता, बस थोड़ा सा और ध्यान देना होता है नॉर्मल बच्चों के अपेक्षा में, और कुछ स्पेशल नहीं होता। कितनी इनाम राशि? जी, इनाम राशि कितनी? 2 लाख। क्या करेंगे इस धनराशि का? ये तो केवीसी वाला सवाल हो गया है अभी आपके लिए। सोचा है क्या करेंगे इसका? फिलहाल तो पढ़ाई में ही जाएगा, ऐसा कुछ खर्च नहीं क्या है। करना है आगे? नीट करना, मेडिकल।
डॉक्टर बनना है। जी ये टॉपर हैं, क्या नाम हुआ आपका? प्रिया जायसवाल। प्रिया जायसवाल टॉपर है और बोल रही थी कि 10th में भी मैंने टॉप किया था और उसके बाद जो है हमने कहा था कि जब 12वीं भी होगा तो 12वीं में भी हम टॉप करेंगे। टॉप 5 में आने की बात कह रही थी लेकिन आ गई हैं रैंक 1। कह रही थी 10th में भी इसी तरह का प्रदर्शन था, मुझे उम्मीद थी कि इसी तरह से जो है 12वीं में भी प्रदर्शन रहेगा मेरा और कोई अलग तरीका से नहीं करना होता है, बस मेहनत से पढ़ाई करनी होती है और जब धनराशि दी गई है उसका इस्तेमाल जो है पढ़ाई में आगे वो करेंगे। देखिए एक तो और बच्चे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम? निशांत राज। किस चीज में टॉपर? कॉमर्स। रैंक 1 है, थर्ड रैंक है। कितनी धनराशि मिली आपको? 1 लाख। सवाल ये उठता है कि टॉपर जब आ जाते हैं लोग, क्या तैयारी करनी पड़ती है टॉपर आने के लिए? किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ती है? कुछ अलग करना पड़ता है? टॉपर आने के लिए आपको नियमित रूप से पढ़ाई करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है और जो सबसे ज्यादा है कि ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको मद्देनजर रख के पढ़ाई कीजिएगा और आप मैनिफेस्ट कीजिएगा कि हम बन सकते हैं और उसके मुताबिक मेहनत करना पड़ेगा, आप बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं। टॉपर आने के बाद एक प्रेशर भी होता है कि आगे हमको इस चीज को मेंटेन करके रखना है, आगे भी इसी तरह से रैंक लाना है। प्रेशर तो होता ही है कि आगे मेंटेन करके चलना है, उससे अच्छा करना है, लेकिन उस प्रेशर में ही आप और बेहतरी कर सकते हैं कि चलो ये किए तो इतना अच्छा हुआ तो और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो और अच्छे की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए आप दो नजरों से देख सकते हैं, पहला कि ये मोटिवेट भी करता है और प्रेशर भी डालता है, तो आप दोनों को मिक्सचर करके और बेहतरी को जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भी व्यवस्थाएं हैं अभी शिक्षा को लेकर के, अगर इसमें कुछ और अगर सुधार की जरूरत है, कुछ बेहतर किया जाए तो क्या? मीडिया से दूर रहने इसमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत के रूप में यही है कि गांव में जो है क्लासेस अब सही से हो रही हैं। जो के पाठक के आने के बाद से शिक्षकों की व्यवस्था हुई है, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये चाहिए कि जिस स्कूल में जितने छात्र हैं उसके हिसाब से शिक्षक हो। जैसे मैं जिस विद्यालय से पढ़ा हूँ वहाँ मैं कॉमर्स स्ट्रीम का एक अकेला छात्र था और मेरे लिए 5 शिक्षक थे। तो आप बताइए वो 5 शिक्षक मतलब ऐसे जगह रहते जहाँ पे उनका उपयोग हो सके, अनुपयोगी रूप में वो काम कर रहे थे। इसीलिए बिहार बोर्ड को इस पे ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ शिक्षकों की व्यवस्था स्कूल में नहीं, सही जगह सही लोगों की व्यवस्था है, सही रिजल्ट दे। आगे क्या करना है? क्या प्लान? आगे सीए करना है। पैसे वहीं खर्च करेंगे और या अभी घूमने फिरने पर खर्च करेंगे? नहीं, सीए का एक लेवल मैं क्लियर भी कर चुका हूँ और बाकी लेवल की तैयारी चल रही है। और पैसे की बात है तो पैसे मैं अपने दादाजी को देना चाहूँगा क्योंकि उनको अब पता नहीं उनकी उम्र कितनी चलेगी, तो ये मौका दे देनी चाहिए। कितनी अच्छी बातें कही इन्होंने कि जो पैसे मुझे मिले हैं इनाम के रूप में वो मैं अपने दादाजी को दूंगा। और ये बात भी कह रहे हैं कि मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ। सबसे बड़ा बात जो है इन्होंने ये कहा कि टीचर जो है उनकी व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए स्कूलों में, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर उस तरह से ध्यान दिया जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था भी बढ़िया होगी, लोग और भी बेहतर करेंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।